बुज़दिल और कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर से कायरतापूर्ण रवैया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भारत के 36 लोकेशंस को रात में निशाना बनाने की कोशिश की और 300 से 400 ड्रोन हमले भारत पर करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नेस्ता नाबूद कर दिया, हवा में ही मार गिराया अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए। देखिए, भारत की आर्मी लगातार मुस्तैद थी और जैसे ही रात होने लगी, पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई शहरों पर टारगेट करने शुरू कर दिए। लेकिन पाकिस्तान को नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और एक भी उसका टारगेट जो था वो हिट नहीं हुआ। उसे हवा में ही भारत ने मार गिराया। आज ये इस सारी जो जानकारी है ये आर्मी और जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से दी गई। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पूरी जानकारी देते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको फटाफट से वो बता देती हूँ। पाकिस्तान ने 36 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की और बड़ी बात यह है कि ये जो हमले पाकिस्तान ने किए थे ये ड्रोन के जरिए किए थे और ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन का जो मलबा है ये कई हिस्सों में पाया गया और ये 300 से 400 ड्रोन से हमले की तैयारी पाकिस्तान ने की थी। ना सिर्फ तैयारी की थी बल्कि इन हमलों को अंजाम भी देने की कोशिश की, जिसे भारत ने नेस्ता नाबूद कर दिया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये बहुत कायरतापूर्ण कार्रवाई है जो बाकायदा विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेह से लेकर सरक्रिक तक जो ये पूरा बॉर्डर का एरिया पड़ता है, उस पूरे बॉर्डर एरिया पर हेवी आर्टिलरी से पाकिस्तान ने फायरिंग की है। हेवी आर्टिलरी का मोर्टार का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, उरी, ये जो पूरा बेल्ट का इलाका है, इस पूरे इलाके में पाकिस्तान सिविलियंस को, निहत्थे लोगों को निशाना बना रहा है। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में हथियार नहीं है, निहत्थे लोगों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। भारत बार बार कहता रहा, ना हम निहत्थों पर गोली चलाएंगे और ना ही निहत्थों पर ना हम गोली चलाएंगे और ना ही हम मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। शुरुआत पाकिस्तान ने की और उसका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। आप जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। ये भारत पहले ही कह चुका है। जैसे आपने भाषा का और जैसे एक्ट का इस्तेमाल किया, एक्शन पे रिएक्शन होता है और वही भारत कर भी रहा है। इंडिया की तरफ से ये साफ बताया गया कि कल रात को हमने 4 पाकिस्तान की लोकेशंस को टारगेट किया और जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबो-लबाब वो ये कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान मुश्किल में डाल रहा है। वो बाकायदा सिविलियन प्लेन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो नागरिक उड़ाने हैं उसका इस्तेमाल कर रहा है। पूरा एयर स्पेस, रात में जब पाकिस्तान हमला कर रहा था तो उसका एयर स्पेस पूरा खुला हुआ था और भारत की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है वो बहुत डराने वाली है कि कोई देश अपने ही लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नागरिक उड़ान जो थे वो लगातार आसमान में थे। ये दरअसल वो अपने नागरिक उड़ाने जो थी उसको ढाल बनाकर बचने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर बाय चांस कुछ हिट हो जाता तो फिर वो भारत को घेरने की कोशिश करता, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। और दूसरी बात ये है कि कई जगहों से अब जो मलबा मिला है, चूँकि जो कल हमारे S-400 ने नेस्ता नाबूद किया, अपने हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो मलबा मिला है उस पर बाकायदा मेड इन टर्की लिखा हुआ है। ये टर्की में बने हुए ड्रोन है जिसका इस्तेमाल किया गया और टर्की खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अब बड़ी बात क्या है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बताई गई, बाकायदा भटिंडा में जो मिलिट्री स्टेशन है, भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन को यूएवी के जरिए निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसे डिटेक्ट कर लिया गया और बाद में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की तरफ से हम पे हमले किए गए थे उसको काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीके से जो था वो ध्वस्त कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ एक सवाल पूछा गया था कि करतारपुर कॉरिडोर का क्या स्टेटस है। करतारपुर कॉरिडोर अभी बंद ही है और क्राइस्ट स्कूल में पुंछ में निशाना साधा गया था जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हुई, उनके पेरेंट्स इंजर्ड हुए और इन मासूमों की तो कोई गलती भी नहीं थी। स्कूल के अंदर ही बाकायदा बंकर भी बना हुआ था, कुछ लोग वहाँ पर छिप गए थे, हालांकि बच्चे ज़्यादातर वहाँ से निकल चुके थे। और साथ ही साथ एक सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान अपने देश में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला करने वाला है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो उसने पहले किया था वही पहलगाम में किया था वही करने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी हारमनी है, जो हम लोग साथ में हैं, कम्युनल हारमनी को नुकसान पहुंचाना चाहता था पाकिस्तान, जो वो पहले भी कामयाब नहीं हुआ
और अभी भी कामयाब नहीं होगा, ये कह करके साफ तौर पर ये पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने पुंछ में एक बाकायदा जो गुरुद्वारा था उसको निशाना बनाया, कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई, जो रागी थे गुरुद्वारे के उनकी भी इस हमले के दौरान मौत हो गई। तो ये पाकिस्तान कर रहा है, रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट करके बाकायदा वो अपनी जो असलियत है, अपना जो चरित्र है वो दुनिया के सामने रख रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसका कोई चरित्र है ही नहीं। अब देखिए, एक और चीज़ निकल कर सामने आई है कि क्राइस्ट स्कूल और जो पुंछ का पूरा इलाका है वहाँ पर जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ज़्यादातर जो देश के हिस्से हैं, पंजाब कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर, जहाँ से पाकिस्तान की बाकायदा सीमा लगती है, इन इलाकों में रात में ब्लैकआउट रात में किया गया था। चूँकि जैसे ही ये हमले बढ़े पाकिस्तान की तरफ से तो हमें अपने आप को बचाना था और वहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया था। अब लेह से लेकर सरक्रीक तक बाकायदा ये जो पूरा चेन है बॉर्डर के एरिया का, वहाँ पर निशाना साधने की कोशिश की। आज जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं वो भी आज जम्मू पहुँचे, चूँकि जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की गई थी बाकायदा जम्मू एयरपोर्ट के पास। अब वहाँ पर जब आज मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने कई सारी मीटिंग्स की और जो जम्मू के प्रोमिनेंट लोग हैं उनको अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया। उस मीटिंग में उन्होंने बाकायदा ये ज़रूर कहा कि जो फेक न्यूज़ फैल रही हैं उस प्रोपेगेंडा पर लोग ध्यान ना दें और कहीं ना कहीं जो सही न्यूज़ हैं जम्मू के बारे में उसको लोगों तक पहुंचाएं, स्प्रेड करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि सेनाएं तो डिप्लॉयड हैं ही, साथ ही साथ जो आम लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। और स्पेशली रात में जिस तरह से मीडिया ने बिहेव किया और बढ़ा चढ़ा करके खबरों को दिखाया कि जनरल जो पाकिस्तान के मुरीद है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, दूसरे कोई सेना के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, पता नहीं ये कहाँ से खबरें फ्लोट होके मीडिया के पास पहुँच रही थी। उन्होंने इस्लामाबाद तक हमला करवा दिया था, पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा हो गया, न जाने क्या क्या किस तरह की खबरें मीडिया की तरफ से गढ़ी गई थी, उस पर भी लोगों को ध्यान ना देने के लिए कहा गया। और बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये कहा गया कि प्रीवियसली हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं जो फेक न्यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। तो प्लीज़ इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की खबरें ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करें। और मैं भी आपसे ये अपील कर रही हूँ कि जो भी ऐसे ऑथेंटिक चैनल है जहाँ से आपको रियल इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन्हीं चैनल्स को किसी भी खबर के लिए आप फॉलो करिए, उन्हीं चैनल्स पर बस आप भरोसा रखिए। बाकी जो चैनल्स हैं उन पर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, चूँकि जाहिर तौर पर कड़ी फटकार जो लगी है उसके बाद मुझे लगता है कि जो चैनल्स वाले हैं वो ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसी के साथ वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।